सभी को नमस्ते। आज की इस नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा सत्संग का महत्व, हमने उसके अर्थ को समझा। आगे सप्त ऋषियों की कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया था। पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है। लकड़ी के संग लोहा भी पानी पर तैर जाता है। विद्वानों के पास रहने वाले तोता मैना वैदिक ऋचाओं का पाठ करने लगते हैं। भौरे के साथ खेलता हुआ कीड़ा भी भौरा बन जाता है। चंदन वृक्ष के निकटवर्ती वृक्ष चंदन ही बन जाते हैं। ये जितनी भी पंक्तियां यहाँ लिखी हुई हैं, इन सब का सार सिर्फ इतना है कि यदि कम योग्यता वाला व्यक्ति भी, अयोग्य व्यक्ति भी योग्य के साथ रहता है तो उसी प्रकार योग्य ही जान पड़ता है। महर्षि दयानंद के संपर्क ने इस जाति को श्रद्धानंद, दर्शनानंद, हंसराज, गुरुदत्त, लेखराम, राजपाल प्रदान किए। दयानंद जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि इनके संपर्क में आने वाले साधारण व्यक्ति भी आज परमादरणीय हो चुके हैं। गांधी जी के संग ने जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कृपलानी जैसी विभूतियां देश को दी। इसी संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात सत्संग के बिना भले और बुरे की पहचान नहीं होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में कबीर ने लिखा है, कबीरा संगत साध की जो गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। अर्थात सज्जन व्यक्ति का सानिध्य, सज्जन व्यक्ति का संग जो है वो इत्र बेचने वाले उस व्यक्ति के समान है जो अपने इत्र फुलेल कुछ भी नहीं देता, लेकिन जब तक वो पास में बना रहता है या जब तक हम उसके सानिध्य में बने रहते हैं, वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला उसके बिना दिए भी सुगंध ही लेकर जाता है। अर्थात साधुओं की संगति ही सच्चा वैकुंठवास है। किंतु जहाँ सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुंचाता है, वहाँ कुसंग उसे ऐसे गड्ढे में धकेल देता है जिससे निकल पाना कठिन होता है। जिस प्रकार हम अच्छे व्यक्ति के संग में रह करके लाभान्वित होते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हमारी संगति बुरी है, अगर हमारा साथ बुरा है, तो हम उतना ही ज़्यादा बुराइयों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। एक तरफ यदि अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है, तो ठीक उसी प्रकार जो कुसंगति है, जो गलत संगति है, वो हमारे पैरों को जकड़ लेती है और ऐसा जकड़ती है कि फिर हम सत्संग के मार्ग पर नहीं चल पाते, हम विकास के मार्ग पर नहीं चल पाते, हमारी तरक्की बाधित हो जाती है। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर दिया। महर्षि दयानंद की वाणी ने अमीचंद तथा लेखराम के उद्देश्य ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया था। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को तो सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग से स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। अर्थात एक बार यदि हमारे ऊपर गलत संगति का प्रभाव हो गया तो फिर हम उस गलत
संगत से चाह कर भी नहीं निकल पाते। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। हम ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य पकड़ें, हम ऐसे लोगों का साथ करें जिससे कि हमारी आत्मिक, शारीरिक, मानसिक उन्नति हो। एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ डालता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर डालती है। अर्थात बुराइयों को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बुरे लोगों के चंगुल में आ चुके हैं, अगर हम बुराई से प्रभावित हो चुके हैं, तो एक व्यक्ति ही पर्याप्त है हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए। पंचतंत्र की कहानी में बताया गया है कि दुष्ट के साथ न रहना चाहिए, न जाना चाहिए। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं रहता हूँ उनके साथ या मैं रहती हूँ उनके साथ, लेकिन मैं उनकी तरह गलत काम नहीं करती या नहीं करता। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब वह व्यक्ति सही आदतों को नहीं रखता है, यदि उसके पास सज्जनता नहीं है, तो हम रहें ही क्यों ऐसे कुसंगियों के साथ? क्या आवश्यकता है? दुष्ट कौवे की शरारत के फलस्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी हंस तथा साथ में जाता हुआ निरपराध बत्तख मारा गया था। हम भले ही गलत काम में लिप्त ना हो, लेकिन अगर हम गलत का साथ करते हैं तो जो देखने वाले लोग हैं वो यही अंदाज़ा लगाएंगे कि हम भी गलत हैं, तभी तो हमारा साथ उस गलत व्यक्ति के साथ है। चोर का साथी चोर माना जाता है। गलत बोतल में अगर हम दूध भी लेकर के चलेंगे और देखने वाले ने अगर देखा तो वो कहेगा ये नशे की ही चीज़ है। और एक बार अगर हम इस बुराई के दलदल में घुस जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि अब अगला पैर हमारा कहाँ पड़ेगा। अतः हम सब के लिए यही उचित है कि हम सब सावधान रहें, सुसंग को, सज्जनों की संगत को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयत्न करें। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद।